बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत के जुर्म में हमेशा शियों को कत्ल किया गया और फिर उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। तो इस जानिब हम तवज्जो दिलाएं कि ये जो अहले बैत के ज़िक्र से और अहले बैत के ज़िक्र करने वालों से नफ़रत है कुछ लोगों की, कि जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। और अब अय्याम अज़ा में एक जलवा नज़र आएगा कि जो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं उन्हें काफिर कहा जाएगा, और जो रसूल आले रसूल से नफरत करते थे और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जुल्म किया उन्हें पक्का मुसलमान जाहिर किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की कि वो तवज्जो दें कि जो अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं वो हो गए काफिर, और जो अहले बैत पर जुल्म करने वालों का दिफा कर रहे हैं वो हो गए पक्के मुसलमान। लिहाजा बहुत सारी किताबें मज़हब हक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ लिखी गई। तो ये बताते चलेंगे दुश्मनी शियों से है दर हकीकत वो अहले बैत से दुश्मनी का नतीजा है, और अहले बैत से दुश्मनी है वो दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का नतीजा है। क्योंकि मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा मुखालफत करते थे, और आखिर वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलम व दवात मांगा तो बहुत सारे असहाब ने मुखालफत की। खुसूसन अहले सुन्नत के दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजर और हिज़यान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जिसका तर्जुमा उर्दू में बकवास या बहकी हुई बातें हैं। और सही बुखारी के एक तर्जुमे में लिखा गया कि माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीमारी की शिद्दत से माज़ल्ला बर्रा रहे हैं। और बर्राने के बारे में ये जहन में रहे कि बर्राने ही का मुतरादिफ लफ्ज़ है बड़बड़ाना, और ये सब अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी, बुग़्ज़ और इनकार वही का नतीजा है। ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा बना लिया तो उसका नतीजा यही होगा कि उनके कौल की भी अहमियत ख़त्म हो गई। अब ज़ाहिर है जब उन्होंने फ़ज़ाइल सुने अहले बैत के तो उनका भी इनकार किया। तो असल में प्रॉब्लम जिन लोगों को शियों से है वो शियों से नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और उनके बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है। आज भी जो तकफीर का सिलसिला शियों के साथ जारी है वो भी नतीजा है बुग़्ज़ रसूल आले रसूल का। एक किताब जो सऊदी अरब में अय्याम हज में बड़ी शिद्दत के साथ दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानों में तर्जुमा करके तकसीम की जाती है, और उस किताब के लिखने वाले का नाम है सुलेमान अल खराशी, के जो सऊदी अरब के एक दरबारी नासबी और दुश्मन रसूल आले रसूल स्कॉलर या आलिम दीन हैं। इन्होंने किताब लिखी कि जिसका नाम था असइलतुन क़ादत शबाब शिया इलल हक़, यानी चंद वो सवालात के जो शिया नौजवानों की हिदायत का सबब बने। इसका जवाब दिया लुबनान से तारुख रखने वाले मरहूम हज़रत आयतुल्लाह जाफ़र मुर्तज़ा आमली ने, कि जो आलम इस्लाम के बेहतरीन मुहक़्क़िक़ हैं, और जो किताबें उन्होंने लिखी हैं वो लाजवाब हैं। बेशुमार किताबों के मुअल्लिफ़ हैं, जिनमें से एक किताब कि उस जैसी किताब शिया सुन्नी दोनों मकातिब में अब तक नहीं लिखी गई थी, वो है अस्सही मिन सीरत नबी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की है 23 से ज़्यादा जिल्दों में। और दूसरी उन्हें किताब है अस्सही मिन सीरत इमाम अली मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में एक बहुत ही सिलसिलेवार और कई जिल्दों में किताब है। और फिर एक किताब है मासातुज़ ज़हरा उनकी, कि जिसमें जनाब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत और मज़लूमियत और हज़रत मोहसिन की मज़लूमाना शहादत को कुतुब अहले सुन्नत से साबित किया है उन्होंने। और लातादाद उनकी किताबें हैं कि जो सब की सब लाजवाब हैं। उन्होंने इस किताब का जवाब दिया और किताब का नाम रखा मीज़ानुल हक़। इस किताब का तर्जुमा किया मौलाना सिब्तैन अली नक़वी अमरोवी साहब ने, कि खुदावंद तबारक व तआला उनकी तौफ़ीक़ात में और इज़ाफ़ा फरमाए। वो कई किताबों के मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़ हैं, और इस किताब को छापा 740 सफ़े में एक इदारा के जिसका नाम है, और उस इदारे का हदफ है दिफा अहले बैत में किताबें छापना, और इदारे का नाम है दारुस सिद्दीक़ा। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब ये इदारा है। 740 सफ़े में इस किताब को छापा है मीज़ानुल हक़ के नाम से, कि जिसमें 203 सवालात के जवाबात या 203 एतराज़ात के जवाबात या बल्फाज़ दीगर 203 टॉपिक हैं कि जो दुश्मन की जानिब से उठाए जाते हैं। ये जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की और अगले मरहले में तमाम अदियान के मानने वालों की, कि दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसी की जान माल इज्जत आबरू से न खेलें। इल्मी डिस्कशन होना चाहिए। लिहाजा इस किताब को पढ़ें और इसके ज़रिए से रसूल आले रसूल अलैहिमुस्सलाम और उनकी तालीमात का दिफा करें। अय्याम अज़ा आने वाले हैं,
اور ہمیں اب توجہ دلانی چاہیے اپنے برادران اہل سنت کی اس جانب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی گئی اور ان کے بعد ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ نہ یہ کہ 60 ہجری میں تو بڑے پیمانے پر ظلم ہوا، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، کیونکہ کتب اہل سنت کے ذریعے سے پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ ان کی جب یہ کتابیں خصوصاً سیاہ ستہ انڈیا میں اردو میں اس کا ترجمہ ہوا اور کچھ ہندوؤں نے پڑھی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہی کتاب لکھی جا سکتی تھی کہ جو انہوں نے لکھی، یعنی رنگیلا رسول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی توہین کتب اہل سنت میں خصوصاً سیاہ ستہ میں ہے، اتنی کہیں بھی کسی بھی نے بھی ایسی توہین نہیں کی۔ لہٰذا جو پورے یورپ میں اس وقت کیریکیچر بن رہے ہیں جن کو عموماً کارٹون کہہ دیا جاتا ہے، اس کا بھی دار و مدار کتب اہل سنت میں ہے اور اسی طرح سے علماء اہل سنت کی شدت میں ہے۔ ایک ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں، مختصر سا ڈسکس کریں کہ اسٹاک ہوم میں سویڈن میں جو قرآن کی توہین ہوئی، اس توہین کا دار و مدار بھی اسی شدت پر ہے جو اس نے IS یعنی داعش کے ذریعے سے دیکھی، جس میں اس کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو قتل کیا گیا، اس کی پوری کمیونٹی پر ظلم ڈھایا گیا، مسیحی اور عزتی خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں اور ان کو دربدر کیا گیا اور اسیر کیا گیا اور کنیز بنا کر بیچا گیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں کہ جہاں جہاں ان کا کردار مشکوک بنایا جا رہا ہے وہاں وہاں ہم رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کریں اور صحیح اسلام کو بیان کریں، کیونکہ صحیح اسلام ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ملے گا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو رسول علیہ السلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کی دفاع کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انسانوں کو رسول علیہ السلام کی جانب دعوت دیں۔ دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار پائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔